राम राम दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका साथी मास्टर महेंद्र पुनिया। मेरा मास्टर पुनिया जी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, हर चीज़ करने के लिए पढ़ाई का ज़रूरी होना है, क्योंकि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। स्वामी विवेकानंद भी कहते थे, और क्या नाम है, हमारे जो पूर्व में राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम जी, वो भी कहते थे कि शिक्षा ही सबसे ताकतवर हथियार है जीवन का। यदि शिक्षा नहीं होगी तो उसमें बहुत दुख होता है, उसमें बहुत दिक्कतें आती हैं, क्योंकि अधूरी ज़िंदगी हो जाती है। शिक्षा एक आदमी का अंग होता है, और अंग लेने के लिए उसको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, तभी उसके पास वो शिक्षा आती है। शिक्षा ऐसा नहीं कि भगवान ने वरदान दे दिया और उसने मिल गया, नहीं। शिक्षा के लिए मेहनत करनी पड़ती है और उसको प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। साथियों, शिक्षा हर आदमी चाहता है कि उसके परिवार को मिले। हर पार्लियामेंट मेंबर चाहता है कि उसके हल्के में शिक्षा सुरक्षित हो, लेकिन कर नहीं पाते। ग्रामीण एरिया में तो वैसे ही शिक्षा लो है, बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि जब हम पढ़ते थे उस समय साइंस के बारे में तो ज्ञान ही नहीं करवाते थे, क्योंकि शिक्षा का इतना सतर डाउन था ग्रामीण एरिया में कि शिक्षा के नाम पे पता ही नहीं लगता था कि शिक्षा भी है। दोस्तों, अभी कुछ चलन हुआ है, अभी भी कमी है, लेकिन चलन हुआ है, शुरुआत हुई है ग्रामीण एरिया में। बहुत अच्छे अच्छे आदमियों की वजह से जो शिक्षित हैं वो इस प्रकार ज्ञान देते हैं, और उनका ज्ञान लेना भी चाहिए। शिक्षा जगत में साथियों, शिक्षा के बिना हमें बस का पता नहीं लगता, टाइम का पता नहीं लगता। शिक्षा के बिना हमें किसी समाज का पता नहीं लगता, हमें भावांतर का पता नहीं लगता, और शिक्षा के बगैर तो किसान भी अधूरा है। क्यों? क्योंकि शिक्षा नहीं है तो उसको कुछ नहीं पता है। शिक्षा के साथ ही वो ताकतवर है। जब उसको MSP का नहीं पता तो वो शिक्षा के बिना अधूरा है। MSP क्या है, क्या कानून है, क्या लागू होना है, इन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। तो ये इसके लिए शिक्षा का बहुत ज़रूरी होना है। इसलिए दोस्तों, शिक्षा ज़रूरी है। अपने अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाएं, अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, और उनको बेसिक शिक्षा से नवाजें। मैं तो हर स्कूल संचालक, स्कूल प्रिंसिपल से भी हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करता हूं कि वो भी साथी बेसिक शिक्षा पर जोर दें, ताकि हर आदमी को बेसिक का ज्ञान हो, उसको इस समाज का ज्ञान हो, वो शिक्षा के बारे में बातें करे, ताकि आगे जाके शिक्षा ही सबसे ऊपर चली जाए और इसी से ज्ञान प्राप्त हो। हमारे बुजुर्ग नहीं पढ़े क्योंकि उस समय शिक्षा की वैल्यू नहीं थी। पढ़ने वाले कुछ पढ़े, जो भी बड़ी जॉब पे हैं, बड़ी नौकरी पे अमाल्य होते थे, वो सब पढ़ते थे। लेकिन समय में बदलाव आता गया। आज की डेट में शिक्षा सबसे ऊपर है, लेकिन प्राप्त कोई नहीं करना चाहता। शिक्षा को प्राप्त कोई नहीं, ऐसे ही डिग्री चाहते हैं कि मुझे पैसे में डिग्री मिल जाए, लेकिन पैसे में डिग्री नहीं मिलती। डिग्री मिलती है उसके एक्सपीरियंस से, उसकी कार्य प्रणाली से, उसके कुछ वर्ष खराब करने से, तभी जाके उसको शिक्षा प्राप्त होती है। यानी बेसिक शिक्षा का मतलब है कि उसको उस चीज़ का ज्ञान होना, हर चीज़ का ज्ञान होना। अब मान कर चले कि हमारे पास छोटा बच्चा हो और हम उसको स्कूल ही नहीं भेजेंगे, तो क्या शिक्षा उसको मिलेगी? किसी स्कूल में किसी भी छात्री के पास भेजेंगे, तभी जाके तो वो शिक्षा प्राप्त करेगा। ये नहीं कि कई छात्री कह दें कि शिक्षा को बिजनेस बना दिया गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षा शिक्षा है।
और उसको कोई बिजनेस नहीं बना सकता। ये बात सच्चाई है। यदि कोई पैसे ज़्यादा लेता है तो वो उस शिक्षा में अव्वल दर्जे का स्टाफ को रखता है और उनको वो शिक्षा देता है। तो शिक्षा पे ध्यान सरकार भी नहीं दे रही, आम पब्लिक भी नहीं दे रही। साथियों, शिक्षा महत्वपूर्ण है। सभी से अपील है कि वो शिक्षा अपने बच्चों को 1 अप्रैल से स्कूल में भेजना शुरू करें। चाहे वो किसी भी स्कूल में जाए तो 1 अप्रैल से शुरुआत करें। क्योंकि कुछ लम्हे जो बीत जाते हैं वो दोबारा नहीं आते। यदि मान कर चलो 1 अप्रैल से क्लासेस शुरू हो गई तो कुछ चैप्टर करा दिए मैम ने या सर ने, तो क्या दोबारा वो आपके लिए नहीं करवाएगा? नहीं करवाएगा। तो इसलिए शिक्षा को आधुनिक तरीके से और अच्छी तरह से करवाने के लिए आप सभी का सहयोग की ज़रूरत होती है। शिक्षा ये नहीं कि मास्टर देते, नहीं, परिवार भी साथ में मिलकर शिक्षा प्राप्त करता है। जब वो अपने बच्चे को तैयार करके स्कूल में भेजता है तभी जाके शिक्षा उसको मिलती है। यदि घर पे ही रखेगा, कहेगा आज ना जा कल जाइए, तो क्या होगा? उससे शिक्षा नहीं मिलेगी। शिक्षा के लिए जी तोड़ मेहनत करनी ज़रूरी है और उसके लिए उसको 12 साल तक उस स्कूल में पढ़ना भी ज़रूरी है। साथियों, अपने बच्चे की केयर करना बहुत ज़रूरी है और उस केयर के लिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आपके बच्चे किसी स्कूल में पढ़ें, सरकारी, गैर सरकारी या किसी भी एकेडमी में जाएं, तो आप समय समय पर उसके स्टाफ से मिलें, उसके पीटीएम में हिस्सेदारी करें और उसकी जानकारी लें कि मेरा बच्चा किस तरह कैसे आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, उसको काम प्रॉपर दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा है। मेडल देने से या मोमेंटो देने से फर्स्ट सेकंड नहीं आते। फर्स्ट सेकंड का हिसाब किताब उसके बेसिक ज्ञान से होता है। वो आप सभी को पता लग जाता है कि उसका बोलने का तरीका, उसका कहने का तरीका, उसका करने का तरीका क्या चीज़ है। यही शिक्षा की नीति है, यही शिक्षा का रवैया है। दोस्तों, शिक्षा कहीं भी किसी भी स्कूल में प्राप्त करें, अच्छी तरह करें और बच्चे की केयर अच्छी तरह करें। पीटीएम हो तब भी बढ़ चढ़कर भाग लें या बिना पीटीएम के भी महीने में 2 महीने में 1 बार स्कूल में अवश्य जाएं और अवश्य जाके अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में सर से बात करें। उसको जो नहीं आता वो बताएंगे, हमारी तरफ से जो कमी है वो पूर्ण करेंगे, स्कूल की तरफ से जो कमी है वो भी पूर्ण हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता क्योंकि तबीयत ख़राब होने के कारण मैं ज़्यादा बोल भी नहीं पाता हूँ। इसलिए आप सभी से पूर्ण नम्र निवेदन है कि मेरे चैनल मास्टर पुनिया जी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। राम राम सभी।